अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आइए समझते हैं इन तमाम चीज़ों को। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 458.41 पर लीटर हो गई है। सिर्फ एक हफ्ते में 137 प्लस की जो है वो बड़ी हाइक हुई है। लोगों के बजट्स पर बोझ, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब कुछ महंगा। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करते हैं। दुनिया भर में पेट्रोल कितना है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारे मुकाबले में क्या सीन है, हमारे यहाँ क्यों इतना बढ़ा रशिया, अमेरिका और चाइना से ऑयल क्यों नहीं लेते, पूरी वजह, कितना स्टॉक बचा है पाकिस्तान में, ग्लोबल पेट्रोल सप्लाई चेन क्यों अफेक्ट हुई, अमेरिकन, यूरोपियन और गल्फ कंट्रीज़ के ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ऑथेंटिक इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट्स के साथ पूरी रिपोर्ट बेस्ड एनालिसिस, बिल्कुल सिंपल ज़बान में। वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान में आज का सीन। ऑगरा और फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक प्रीमियम यूरो 5 पेट्रोल 458.41 पर लीटर इफेक्टिव जो है वो 3 अप्रैल से शुरू हुआ 2026। डीजल भी 520 का हो गया। यह हाइक ग्लोबल ऑयल प्राइस और इंपोर्ट कोस्ट की वजह से आया। गवर्नमेंट ने कहा कि फुल पास ऑन करना पड़ा क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम और सप्लाई चेन को बचाना ज़रूरी था। साउथ एशियन कंट्रीज में पेट्रोल प्राइस कंपैरिजन, ये लेटेस्ट मार्च एंड और अर्ली अप्रैल 2026 के फिगर्स हैं। पाकिस्तान में 458.41 रुपये पर लीटर, यानी एक 1.64 USD। इंडिया में 101 से 105 रुपये लीटर, यानी 1.08 USD लीटर। गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल में रखना, सब्सिडी और बफर स्टॉक से। बांग्लादेश 116 टका, अप्रैल में भी अनचेंज रखा गया डिस्पाइट इंपोर्ट कोस्ट। श्रीलंका में 266 से 300 की रेंज। नेपाल में 160 NPR। मतलब हमारे मुकाबले में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। पाकिस्तान अब साउथ एशिया में सबसे महंगा हो गया है क्योंकि हम 90% प्लस ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी जो है वो हमारे यहाँ सब मिला के 105 रुपये पर लीटर है, तो बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में पेट्रोल प्राइस उसका ग्लोबल कंपैरिजन, ग्लोबल एवरेज 30 मार्च 2026 का डेटा अब स्पाइक के बाद हायर 1.44 USD पर लीटर। सबसे सस्ता लीबिया, ईरान, वेनेजुएला 0.03 से 0.04 USD पर लीटर। यूएसए में 1.14 USD पर लीटर। यूरोप, जर्मनी 2.2 2.4 USD पर लीटर। गल्फ, सऊदी और कतर में 0.52 से 0.68 USD पर लीटर सब्सिडाइज। पाकिस्तान अब ग्लोबल एवरेज से भी ऊपर चला गया। हमारे यहाँ क्यों बढ़ा? 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हम खुद ऑयल नहीं निकालते। ग्लोबल क्रूड प्राइस सर्च, मिडल ईस्ट वार की वजह से ब्रेंट क्रूड $92 से 120 बैरल तक पहुंच गया। हैवी टैक्सेस हैं 105 रुपये प्लस पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट लेवी, करेंसी एक्सचेंज रेट वीक होने से भी इंपोर्ट बिल बढ़ा। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर फुल इंटरनेशनल प्राइसेस पास ना किया तो सप्लाई चेन रुक सकती है। रशिया, अमेरिका और चाइना से ऑयल क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया में सस्ता ऑयल अवेलेबल है, फिर भी पाकिस्तान गल्फ पर डिपेंडेंट है। ऑथेंटिक सोर्स टाइम्स नाउ, रूटर्स और प्रॉफिट पाकिस्तान अटलांटिक काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया से हम जो है वो क्यों नहीं लेते। जो पोलिटिकल कंपल्शन है, पाकिस्तान यूएस और गल्फ कंट्रीज़ को नाराज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि रशिया और अमेरिका टसल, फिर उसके बाद हम आईएमएफ प्रोग्राम में जिसमें हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है, और भी इसके अलावा जो है मामलात हैं। पाकिस्तान यूएसए गल्फ कंट्रीज़ को नाराज़ नहीं कर सकता क्योंकि आईएमएफ लोन्स और बेल आउट के लिए इस पर डिपेंडेंट है। इंडिया रशिया ऑयल ख़रीद रहा है लेकिन पाकिस्तान को ये रिस्क नहीं लेना। सऊदीया और यूएई डिकेट से डिफर्ड पेमेंट देते हैं, यानी उधार में हमें जो है वो मिल जाता है और उसको हम डिले भी करवा लेते हैं। रशिया के साथ ऐसा नहीं है, अरब ब्लेंड प्रेफर करते हैं। टेक्निकल इशू, पाकिस्तानी के पास जो रिफाइनरीज हैं, पार्को, बाइको के जो रशियन हैवी सोर क्रूड प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन है। कॉस्टली अपग्रेड्स लगेंगे। प्रॉफिट पाकिस्तान और इंटरफेक्स की रिपोर्ट्स हैं। सैंक्शंस और बैंकिंग, पाकिस्तानी बैंक रशियन ऑयल की एलसीज ओपन करने से डरते हैं यूएस ईयू सैंक्शंस की वजह से। कभी स्पोर्टिक शिपमेंट्स आए, जैसे 2025 में 7,33,000 बैरल्स की न्यूज़ आई थी, लेकिन फुल डील्स नहीं बनी।
मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने कभी भी दिसंबर 2024 और बाद में देने की रिजल्ट सिर्फ 1 से 2% इंपोर्ट रशिया से, बाकी गल्फ से। अमेरिका यूएसए से क्यों हिस्टोरिकल नहीं, गल्फ क्लोजर सस्ता और क्रेडिट पे मिलता है, यूएस क्रूड डोर और एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक्स। अब कुछ शुरू हो रहा है। 2025 में पाकिस्तान ने पहली बार यूएस क्रूड इंपोर्ट किया, 1 मिलियन बैरल शिपमेंट। ये ट्रेड इम्बैलेंस को तो बैलेंस करने के लिए, ट्रम्प के टैरिफ्स अवॉइड करने के लिए $3 बिलियन सरप्लस था। र्यूटर्स और अरब न्यूज़ के मुताबिक रिफाइनरीज अब यूएस लाइट क्रूड ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% कवर करता है, पूरा नहीं। डिस्टेंस और नो डेफर पेमेंट्स की वजह से गल्फ बैटर चाइना को रिजर्व इतने हैं वो क्यों नहीं देता। चाइना नेट इम्पोर्टर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल बायर। डेली 15 प्लस मैट्रिक जो है उसका बैरल स्ट्रेटिक रिजर्व हैं, आईईए और केपलर डेटा मार्च 2026 के मुताबिक। लेकिन ये अपने लिए हैं, हार्मोन क्राइसिस में खुद यूज़ कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं करता चाइना। और ने रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया, 1.6 मिलियन टन्स हार्ड, ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस स्टेबल रहें। सी पैक इशू, पाइपलाइन से पाकिस्तान को ऑयल देना प्लान था, लेकिन फुल ऑपरेशन अभी तक नहीं हुई है चीज़ें। प्लस चाइना रशिया ईरान से खुद ले रहा है, एक्सपोर्ट नहीं। अटलांटिक काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अपनी इकॉनमी को शील्ड कर रहा है, नेबर्स को नहीं दे रहा। पाकिस्तान को सिर्फ सी पैक प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्रूड नहीं। मतलब सिंपल जियो पॉलिटिक्स है, टेक्निकल लिमिटेशंस हैं और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से गल्फ ही बेस्ट है। अब पाकिस्तान के पास कितना स्टॉक बचा है? कैबिनेट कमेटी ऑन पेट्रोल प्राइसेस 31 मार्च 2026 के मुताबिक डीजल 23 से 24 दिन का हमारे पास स्टॉक है। पेट्रोल कंफर्टेबल सफिशिएंट, क्रूड ऑयल 11 डेज प्लस एडिशनल कार्गोज ऑलरेडी इन ट्रांजिट है। रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर, पार्को 100%, बाकी 80%। सप्लाई अप्रैल 2025 तक सिक्योर है, कोई शॉर्टेज नहीं, लेकिन हार्डिंग से बच्चों और नॉन नेसेसरी ट्रैवल कम करो। पीएम शहबाज शरीफ के अपील कि यही है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करें और किफ़ायत शहरी को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें। दुनिया में पेट्रोल सप्लाई चेन जो है वो ईरान कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट वॉर की वजह से। इसके अलावा भी जो है आपको पता है सप्लाई चेन रूट जो है वो डिस्टर्ब है, इन मामलात की वजह से, ईरान अमेरिका इसराइल वॉर टेंशन की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से दुनिया का 20% ऑयल जो है वो गुजरता है। टैंकर ट्रैफिक ऑलमोस्ट बंद, इंश्योरेंस कैंसल्स हैं अटैक की वजह से। गल्फ कंट्रीज ने प्रोडक्शन 10 मिलियन बैरल्स पर डे कम कर दिया है। मार्च में ग्लोबल सप्लाई 8 मिलियन पर डे गिर गया। हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन, रिफाइनरीज अटैक हुई, सऊदिया, तनूरा, बहरीन, सितारा, यूएई, रुएस, रिजर्व ऑयल प्राइसेस स्पाइक, शिपिंग रूट्स लंबा हो गया, प्रीमियम इंश्योरेंस 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो गए। चंद अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स, अमेरिका, यूरोपियन और गल्फ इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड फेसेस द लार्जेस्ट एवर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन हिस्ट्री। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से 20 मिलियन पर डे फ्लॉस जो है वो गिर गया है, उसकी सप्लाई चेन कम हुई है। आई ने रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल्स इमरजेंसी रिजर्व्स रिलीज कर दिए हैं। 11 मार्च तक का जो है वो डिसीजन है। डिमांड थोड़ी कम हुई है फ्लाइट कैंसल्स की वजह से, जो है उसकी हायर प्राइसेस की वजह से। 2026 में ओवरऑल सप्लाई 1.1 MB नॉन ओपेक प्लस ऐसी। शॉर्ट टर्म जो है वो एनर्जी आउटलुक, मार्च 2026 ब्रेंट क्रूड क्वार्टर 2026 में एवरेज $91 पर बैरल रहेगा, रिस्क प्रीमियम की वजह से। 91 से 120 150 बैरल पर डॉलर जो है वो जा सकता है अभी भी, जो एक वक्त में अभी तक 64 54 50 60 64 था, अब वो 90 प्लस से 120 या $150 पर बैरल जा सकता है। ये जो है ओपेक का और गल्फ कंट्रीज का ऑयल मार्केट की रिपोर्ट्स हैं। सी पैक ने अगर ओपेक ने अगर अप्रैल से प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाने का प्लान था, 2,06,000 बैरल पर डे इनिशियल में। इनकी रिफाइनरी एक्सपोर्ट बंद हुई, इसलिए उन्होंने भी कट्स किए। आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। दोस्तों, ये सिर्फ पंप पर नहीं, हर घर तक असर है। पाकिस्तान सेलेक्टिव रिसेंट रिव्यू 2026, फ्यूल प्राइसेस फुल पास ऑन करने से इन्फ्लेशन 2 से 3% जो है वो अभी एक्स्ट्रा बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट में, जिसमें रक्षा, बस, ट्रक्स, रेलवे, सबके, एयरप्लेन, सबके किराए बढ़ेंगे। सब्जियां महंगी होंगी, दूध महंगा होगा, दूध अभी आपने देख लिया फिर बढ़ गया है। और
BISP स्टेटमेंट 14,500 से 19,500 की है, लेकिन यह सिर्फ 14 मिलियन फैमिलीज को कवर करता है, बाकी 80% मिडिल पुअर क्लास को डायरेक्ट हिट। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट, एनर्जी प्राइसेस का सेकंड राउंड इफेक्ट से कोर इन्फ्लेशन, अब फार्मर्स और रूरल एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, डीजल से मशीनरी और ट्रांसपोर्ट, लिविंग स्टैंडर्ड से पर प्रेशर, मिनिमम वेज फिक्स लेकिन खर्चा बढ़ा। आपको पता है जैसा 34-35 हज़ार रुपये या 38 हज़ार रुपये मिनिमम वेज है, उस पर भी काफ़ी जो है मिडिल क्लास लोग और गरीब आवाम को इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और 2 से 4% मज़ीद उम्मीद है कि इन्फ्लेशन इससे महंगाई यानी बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में बजट टाइट होगा, लॉन्ग टर्म में जो है वो पीस और रिलीफ, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कुछ गवर्नमेंट रिलीफ दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस वक्त जो है वो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल 458 प्लस हो गया है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया इफेक्टेड है। हमारा सोल्यूशन, लोकल रिफाइनरी कैपेसिटी जो है वो हमें बढ़ानी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है वो आना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इंकरेज करना पड़ेगा, जो आपकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको अपने घरों में रखना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करें, ऑयल इम्पोर्ट्स जो है कम होंगे, और दूसरा ये कि हमें रशिया और चाइना की तरफ जाना चाहिए, रशिया से ऑयल लेने चाहिए, और चाइना के जो रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा है उस तरफ जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, ताकि शॉर्ट टर्म का भी जो इफेक्ट है वो कम हो। आप क्या सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट सही कुछ डिसीजंस ले पाएगी, चाइना को से या रशिया की तरफ झुकेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आईएमएफ का लोन भी है सर पर, आईएमएफ का लोन भी मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी आपको, पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।